हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। आज के अंक में हम मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना सीखेंगे कि झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा जारी किए गए मॉडल क्वेश्चन पेपर में इतिहास के प्रश्नों को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे जिससे हम अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें। किस प्रश्न में किस तरह हमें उत्तर लिखना है जिससे हम अपना बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें, बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। जैसा कि हमें ज्ञात है कि झारखंड अधिविद्य परिषद रांची ने मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया हुआ है जिसमें हिस्ट्री विषय के प्रश्नों को आज हम देखेंगे। एक बार हम इस पूरे प्रश्न पत्र की रूपरेखा पर चर्चा करें तो हमारा प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा, कुल 100 अंक के होंगे जिसमें 30 प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कहा जाता है। अर्थात 30 अंक हमें सिर्फ इन बहुविकल्पी प्रश्नों से प्राप्त होंगे। 10 प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स या रिक्त स्थानों की पूर्ति करने पर मिलेंगे और यह जो 2 खंड है जिसमें खंड 30 अंक का, दूसरा खंड 10 अंक का है, इस तरह 40% अंक हम केवल बहुविकल्पी प्रश्न और रिक्त स्थानों की पूर्ति से प्राप्त करेंगे। जो तीसरा खंड है, खंड 100, यह अति लघुत्तरी प्रश्नों का खंड है जिसमें 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों के होंगे। इसके बाद जो चौथा खंड है, खंड द, यह लघुत्तरी प्रश्नों का खंड है और इस खंड में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो एक प्रश्न होगा वह 4 अंकों का होगा। इस तरह यह खंड 20 अंकों का है और अगला खंड जो है वह खंड यह है, ग्रुप ई, यह दीर्घोत्तरी प्रश्नों का खंड है और इस खंड में 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से एक प्रश्न 5 अंक का होगा और इस तरह यह 20 अंकों का होगा। कुल 1 से लेकर के 59 प्रश्नों को इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में दिया गया है। हम आज इस अंक में ऑब्जेक्टिव प्रश्न और फिल इन द ब्लैंक्स और अति लघुत्तरी प्रश्नों को किस तरह लिखेंगे इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारत के किस भाग में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। तो हड़प्पा का सभ्यता का विकास भारत के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था, तो यहाँ सही विकल्प है पश्चिमोत्तर भारत। लेकिन हमें प्रश्नों में टिक नहीं मारना है, हमें उसका उत्तर लिखना है। तो हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1 और इसमें लिखेंगे 4 पश्चिमोत्तर। यह हमारा सही ढंग है प्रश्न को हल करने का। अब समयाभाव के कारण हम प्रत्येक प्रश्नों को लिख करके नहीं दिखाएंगे, हम यहाँ पर जो सही प्रश्नों का विकल्प है उसको टिक ही मारेंगे। दूसरा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। इसमें विकल्प होगा 2 का 3 मातृ देवी। तीसरा प्रश्न है सिंधु सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसमें सही विकल्प है 2 कालीबंगा। इसी तरह चौथा प्रश्न पूछा गया है कि पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, अर्थात पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। जो सही विकल्प है वह है उदयन। तो उत्तर में लिखेंगे 4 1 उदयन। इसी तरह पांचवा प्रश्न पूछा गया है कि किस गुप्त शासक को सिक्के में वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो सही विकल्प है वह है समुद्रगुप्त। छठा प्रश्न कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या है। तो कौटिल्य का वास्तविक नाम है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त को हम यहाँ लिखेंगे 6, नीचे लिखेंगे 3 विष्णुगुप्त। इसी तरह सातवां प्रश्न बौद्ध धर्म ग्रंथ है, तो इसमें त्रिपिटक जो है वह बौद्ध धर्म ग्रंथ है। 8 नंबर प्रश्न
कलिंग की लड़ाई हुई थी? विकल्प दिया गया है 260 ईसा पूर्व, 340 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 350 ईसा पूर्व। तो समय है 261 ईसा पूर्व, यह सही विकल्प है। इसी तरह महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो हम जानते हैं कि महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, तो यह 2 सही है। स्तूप का संबंध है, विकल्प है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म। तो यह सही विकल्प है बौद्ध धर्म। इसी तरह 11 नंबर प्रश्न में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। अकबर ने जजिया कर को 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। 12 नंबर, बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थे? बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत को बताना है। जो विकल्प दिया गया है वह विकल्प है गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, 3 नंबर बाबा फरीद, 4 नंबर कबीर। सही विकल्प है चैतन्य महाप्रभु। 13 नंबर प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में यहाँ गलत लिख गया है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाए? सही विकल्प है रामानंद। रामानंद वह भक्तिकालीन संत थे जिन्होंने भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाए। मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता है? विकल्प है सरकार, सूबा, आहार, राज्य। सही विकल्प है सरकार। 15 नंबर प्रश्न, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तो वह सही विकल्प है तुर्की भाषा। 16 नंबर, किस मुगल शासक के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो अकबर का वह काल है, उसे स्वर्ण युग कहा जाता है। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है, दिल्ली में स्थित है। 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक सूफी संत नहीं है? इसमें मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मीराबाई दिया गया है। मीराबाई भक्तिकालीन महिला संत थीं, इसलिए सही होगा 3 मीराबाई। 4 नंबर प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो इसमें सही विकल्प है शाह आलम द्वितीय। 20 नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? वह सही विकल्प है हजरत महल। 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? तो वह स्थान था चित्तौड़, जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था। कॉर्नवालिस कोड बना था, सही विकल्प है 1793 ईस्वी। 23 नंबर प्रश्न, सर्वप्रथम महालवाड़ी व्यवस्था किस प्रांत में लागू किया गया था? वह सही विकल्प है मध्य प्रांत, आगरा, पंजाब। 24 नंबर प्रश्न, दामिन ए कोह में किसे बसाया गया था? दामिन ई कोह में बसाया गया था संथालों को, जिनको 25 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सही विकल्प है 1 गोपाल कृष्ण गोखले। 27 नंबर, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। 28 नंबर प्रश्न, खेड़ा कृषक विद्रोह हुआ था। सही विकल्प है 1918 ईस्वी। 29 नंबर प्रश्न, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य एवी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, तीनों थे, इसलिए सही विकल्प है 4 इनमें से सभी। 30 नंबर प्रश्न, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन में। अब ग्रुप बी खंड ब जो
फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जिसमें 31 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, इस फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है मोहनजोदड़ो। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन हमारे पास नहीं है जो हम इस तरह लिखेंगे, तो हम लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 31 और इसमें नीचे लिखेंगे मोहनजोदड़ो। इसी तरह ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की? तो वह थे जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम इस ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त किए थे। 33 नंबर, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने धर्म स्वीकार किया। किस धर्म को स्वीकार किया उसको लिखना है, तो वह धर्म है बौद्ध धर्म। इसी तरह मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। 34 नंबर प्रश्न, तो उस मुगल शासक का नाम लिखना है, वह मुगल शासक था औरंगजेब। औरंगजेब। 36 नंबर प्रश्न, अकबर द्वारा इबादत खाने का निर्माण कराया गया था। अकबर ने इबादत खाना 1575 ईस्वी में बनवाया था। यहाँ 1575 ईस्वी लिखना है। सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। किस में लागू की गई? मद्रास में लागू की गई। 38 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अंग्रेजों ने अवध के नवाब को 12 लाख की पेंशन दी और उसे कलकत्ता भेज दिया। यहाँ अवध के नवाब का नाम लिखना है, जिसका नाम है वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। चौरी चौरा की घटना हुई थी। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? वह है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा की घटना हुई थी। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? यहाँ संविधान सभा में सदस्यों की संख्या लिखनी है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। वह सदस्य थे 389, 389। अब ग्रुप सी, जैसा कि हमने बताया कि ग्रुप सी से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। इसलिए इसमें जो बातें लिखी जाएंगी वह भी अत्यंत सटीक और वस्तुनिष्ठ ही लिखा जाएगा। जैसे हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी, अर्थात हड़प्पा सभ्यता का समय लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी। धातुओं के संबंध में अगर काल की बात की जाए तो इसको कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है, जिसका जो समय था वह 2500 से 1500 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। और इसका नाम सिंधु सभ्यता क्यों रखा गया? तो इसका नाम सिंधु सभ्यता इसलिए रखा गया क्योंकि यह सिंधु नदी के आसपास केंद्रित थी। 42 नंबर प्रश्न, अभिलेख क्या है? अभिलेख वह है जिसके द्वारा शासक अपने शासनादेशों को लिखवाते थे। 43 नंबर प्रश्न, धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या समझते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन गौतम बुद्ध ने जब सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था, इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये बात लिखेंगे। 44 नंबर प्रश्न, जात और सवार शब्द से क्या समझते हैं? मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार शब्द का उपयोग किया गया है। जात का अर्थ है कि उसके पास कितने सैनिक थे। सैनिकों की संख्या जात शब्द को संबोधित करती है और घुड़सवारों की संख्या, कितने घुड़सवार थे, यह सवार शब्द को संबोधित करती है। 45 नंबर प्रश्न, दक्षिण भारत में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ हुआ था और इसके प्रवर्तक कौन थे? दक्षिण भारत में द्रविड़ प्रदेश में तमिलनाडु क्षेत्र में यह भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ था और अलवार और नैनार जो वैष्णव और शैव धर्म से संबंधित थे, सर्वप्रथम उन्होंने ही इस भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था। 46 नंबर प्रश्न, सूफी शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है? सूफी
अरबी भाषा के शब्द सफा से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ पवित्रता होता है और इसका प्रयोग आचार विचार से जो पवित्र व्यक्ति थे, संत थे, उन्हें सूफी कहा जाता था। एक अन्य मत यह मानता है कि सूफ जो शब्द प्रयोग किया गया वह ऊन या ऊनी वस्त्रों के संदर्भ में किया गया और सूफी लोग ऊनी कंबल लेकर चलते थे, इसलिए इन्हें सूफी भी कहा गया। ये दो मत हैं, इन दोनों मतों में से कोई भी एक मत आप लिख सकते हैं। पहाड़िया कौन थे? पहाड़िया वह थे जो संथालों को पहाड़िया कहा गया, जो दामिन एको क्षेत्र में बसाए गए थे। 48 नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह के 4 महत्वपूर्ण केंद्रों के नाम लिखें। तो इस 1857 का विद्रोह के 4 प्रमुख केंद्र लिखने हैं, जिसमें एक जो था वह बंगाल का अलीपुर क्षेत्र था, दूसरा क्षेत्र था वह मेरठ, तीसरा जगदीशपुर और चौथा लखनऊ या अवध। जो लिखना चाहें, 4 कोई भी केंद्र लिख सकते हैं। 49 नंबर प्रश्न, कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचाट क्या है? 16 अगस्त 1932 ईस्वी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने यह घोषणा की थी, जिसमें पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, जिसमें मुसलमानों, सिखों और भारतीय ईसाइयों के लिए पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। इसी घोषणा को कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट कहा जाता है, जिसके द्वारा भारत में फूट डालो और राज करो की नीति प्रारंभ हुई थी। 50 नंबर प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 सितंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, जिसने अपना एक अस्थायी अध्यक्ष चुना था, जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिनकी अध्यक्षता में यह संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। सिर्फ इतनी ही बात इसमें लिखना है, जो 2 अंक का है। और इस तरह अगर आप इतिहास के प्रश्नों को, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं, जो 1 नंबर के, 2 नंबर के हैं, वह निश्चित रूप से अगर आप सही लिखते हैं तो पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। और पूरे में पूरे अंक का जो प्रश्न है वह 20 नंबर अति लघु उत्तरी, 10 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स खाली स्थानों को भरना और 30 नंबर ऑब्जेक्टिव, मतलब 60% अंक 60 में 60 आप पा सकते हैं। बाकी जो ये 20 अंक के 2 खंड हैं, इसमें आपको अलग अलग इन चीज़ों के बारे में कम से कम 4 अंक के प्रश्न को 2 पेज में और 5 अंक के प्रश्न को 3 पेज में प्रश्न को उत्तर लिखने का प्रयास करना चाहिए। जैसे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों का वर्णन करें, तो चूंकि यह प्रश्न 4 अंक का है, तो आपसे उम्मीद किया जाए कि कम से कम 4 स्थलों का बारे में आप लिखें कि उन स्थलों से क्या क्या चीज़ें मिली हैं, क्या उनकी महत्वपूर्ण विशेषता है। इसी तरह मौर्य प्रशासन पर प्रकाश डालें। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था किस प्रकार संचालित थी? मौर्यकालीन प्रशासन में किस प्रकार मंत्री परिषद थी? वहाँ ग्रामीण प्रशासन किस प्रकार चलता था? राजा का क्या महत्व था? शासन व्यवस्था किस प्रकार चलती थी? दंड व्यवस्था किस प्रकार की थी? कर व्यवस्था किस प्रकार की थी? यह मौर्यकालीन प्रशासन पर आपको लिखने हैं। गुरु नानक देव के प्रमुख उपदेशों का वर्णन करो। कोई 4 उपदेश गुरु नानक देव का वर्णन करने हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन पर प्रकाश डालें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, किस प्रकार प्रारंभ हुआ, कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, इसके बारे में लिखना है। 55 नंबर, किसान महात्मा गांधी को किस रूप में देखते थे? महात्मा गांधी को किसान जिन रूपों में देखते थे उनके बारे में उल्लेख करना है। जैसा कि जानते हैं कि किसानों के समर्थन में ही उन्होंने चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी ने, और वह किसानों के लिए उद्धारक के रूप में, किसी अवतारी पुरुष के रूप में आते हैं। उन बातों को यहाँ लिखना है। अगला खंड यह है जिसमें से 4 प्रश्न लिखने हैं जो 5 अंक के हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के किन्हीं 4 कारणों का वर्णन करना है। 4 कारण कोई भी लिखना है जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी थे। 57 नंबर, भारत में बौद्ध धर्म के विकास के कारणों की व्याख्या करें। उन कारणों को लिखना है जिन कारणों से
भारत में बौद्ध धर्म का विकास हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म को भारतीय शासकों का समर्थन प्राप्त हुआ, ये एक प्रमुख बिंदु है। इसी तरह अन्य बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए इन बातों को लिखना है। 58 नंबर, गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाया गया, यह क्यों असफल हुआ। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, उनके बारे में लिखना है। यह सम्मेलन असफल क्यों हुए, उसके बारे में लिखना है। और 59 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में किन्हीं 2 महत्वपूर्ण मुद्दों की व्याख्या करें। भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ, वह भारतीय संविधान का निर्माण किन महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बनाया गया, जिसके आधार पर हमें पता चला कि हमारा जो संविधान की प्रस्तावना है, वह प्रस्तावना उन मुद्दों में स्पष्ट होकर के झलकी। जैसे हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोगों में एकता, आपसी भाईचारा, बंधुता बढ़ाने के लिए ये जो सारी बातें कही गई हैं, इन सारे बातों को यहाँ स्पष्ट करना है, जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे जो भारतीय संविधान के निर्माण में सामने आए। इस तरह यदि हम इन बातों का ख्याल रखकर इस मॉडल प्रश्न को हल करेंगे और जब झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा वार्षिक